हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करेंगे क्लास 10 की मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 40 जो आपकी 5 अक्टूबर की वर्कशीट है, जिसके अंदर हमारा टॉपिक अभी तक वही चल रहा है, दैट इज प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, यानी कि 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। सो सबसे पहले आपने रिकॉल करना और आंसर करना है कि अगर एक कोई एंगल ऑफ एलिवेशन है, टॉप से लेकर ग्राउंड तक का 30 डिग्री है किसी भी टावर से, तो अगर टावर की जो हाइट है उसको डबल कर देंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या डबल हो जाएगा? ठीक है, या वो 45 डिग्री हो जाएगा, या वो ट्रिपल हो जाएगा, या वो वैसे का वैसा ही रहेगा। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा वैसे का वैसा ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद में द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन व्हेन द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ ए ट्री इज √3 टाइम्स द हाइट ऑफ द ट्री, यानी कि √3 गुना है किसके, जो एक्चुअल हाइट उसकी बनती है उसके। अब देखो, अगर ट्री की हमने निकालनी होती तो हम निकालते tan। अब परछाई निकालनी है, परछाई क्या होती है? उल्टी बनती है। ठीक है, परछाई क्या होती है? उल्टा। हम देखते हैं जब पानी के अंदर परछाई देखते हैं तो tan का उल्टा करो, क्या आएगा? cot। तो cot वर्गमूल 3 कब, यानी कि √3 कब होता है? 30 डिग्री के ऊपर। तो वर्कशीट वालों ने हाईलाइट करके आपको 30 डिग्री दिया हुआ है, तो इसका आंसर आएगा 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद करोगे, रिलेशन बिटवीन एच पी एंड बी एट 45 डिग्री। पिछली वर्कशीट उठाना, साइड में पहले एक बॉक्स दिया हुआ, उसके अंदर सब कुछ दिया हुआ, जो मैंने आपको बोला था कि ये आपने याद करने हैं। तो आप अपने कितने याद किए हैं वो आपको अब पता लगेगा, तो यहाँ पे आप अपने आप लिखोगे। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस की। हमें दिया फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक 7 मीटर ऊंची एक बिल्डिंग है, उसके टॉप के ऊपर आप खड़े हो और आप एक टावर को देख रहे हो जो ई तक ऊंचा है और सी से स्टार्ट होता है और ई तक खत्म होता है। ठीक है, तो जब आप उसको ऊपर की तरफ देख रहे हो उसकी ऊंचाई को, तब तो आपका जो कोण बन रहा है दैट इज 60 डिग्री एलिवेशन का एंगल। और जब आप नीचे देख रहे हो उसका, पैरों को देख रहे हो उसके, तब जो एंगल बन रहा है दैट इज 45 डिग्री, दैट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। आपने निकालनी है हाइट ऑफ द टावर। सबसे पहले देखो हाइट बनेगी क्या? EC, और EC के 2 पॉइंट बन रहे हैं, पहला तो DE ये वाला और दूसरा DC नीचे वाला। तो अब यहाँ पे इस फिगर में आप थोड़ी सी चीजें समझ लो कि जितना AB है ना उतना ही CD होगा। तो ये तो हमें पता लग गया कि 7 मीटर है। अब बच्ची ये हमने ये निकालनी है। ये निकालने के लिए हमने सबसे पहले लिया ये वाला ABC ट्राइंगल, उसके अंदर निकाला tan 45 डिग्री, जो आएगा आपका AB बटा BC, और वहां से BC आ गया आपका 7 मीटर। अब BC 7 मीटर आ गया, BC इज इक्वल टू AD होगा। ठीक है, तो AD भी कितना आ गया? 7 मीटर। अब AD हमारे पास आ चुका है। ठीक है, हम यहाँ पे ये वाला ट्रायंगल लेंगे और tan 60 डिग्री निकाल लेंगे। AD की वैल्यू पुट कर दो, DE निकल जाएगा। DE आ गया हमारे पास 7√3 मीटर। दोनों को ऐड कर दो, आपके पास हाइट ऑफ द टावर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू द स्टॉर्म। एक पेड़ जो है वो टूट गया है स्टॉर्म के कारण, तूफान के कारण, और वो टूट के नीचे गिर गया। अब ये कोई पेड़ था, मान लो बारिश आई या तूफान आया, ये टूट के गिरा, तो गिरने के बाद में इसका जो सिर है ना वो इसकी जमीन को छू रहा है, और ये आपको दूरी दी हुई है 8 मीटर की। आपने निकालनी है हाइट ऑफ द ट्री, और आपको एंगल दिया हुआ है दैट इज 30 डिग्री। ये वाला जो यहाँ पे आपका एंगल बन रहा है ये 30 डिग्री बन रहा है। ठीक है, अब देखो, अब वो टूट के गिरा तो हिस्सा तो वो उसका ही है ना, तो AB हमने मान लिया कि जो बचा हुआ पेड़ है उसकी हाइट हमारे पास है, और AC क्या है? वो टूटी हुई हाइट उस ट्री की। तो अगर हम AB और AC दोनों को जोड़ दें तो पूरी हाइट आ जाएगी। ठीक है, AC टूटा हुआ हिस्सा तो पेड़ का ही है ना, तो टोटल हाइट में वो ऐड होगा। तो अब हमने निकालना क्या है? AB और AC। तो सबसे पहले AC अगर हमें निकालना है तो हम निकाल लेते हैं cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री निकाला, वहां से AC हमारे पास आ गया 16√3। ओके, कॉस आपको पता है, पंडित बद्री प्रसाद वाला। ठीक है, B बटा H। B हमें पता है 8 मीटर है, H कितना है? AC, तो AC निकल जाएगा यहाँ से। अब हमने निकालनी है AB। AB निकालने के लिए हम tan 30 डिग्री निकालेंगे, और tan 30 डिग्री होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस हमें 8 दिया हुआ है, परपेंडिकुलर AB है, और tan 30 डिग्री होता है 1/√3। तो AB कितना हो गया? 8/√3। तो टोटल हाइट ऑफ द ट्री कितनी आ जाएगी? AB प्लस AC। AB आपके पास है, AC आपके पास है, दोनों को जोड़ दो, 8/√3 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर इज 30 डिग्री। एक जो एंगल ऑफ एलिवेशन है बिल्डिंग के टॉप से लेके टावर के फुट तक कितना है? 30 डिग्री।
ठीक है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। हाइट निकालनी है आपने बिल्डिंग की, तो सबसे पहले जो गिवन होता है ना उसी पे देखो। ये वाले में हमें 50 मीटर गिवन दी हुई है, 50 मीटर की बिल्डिंग जो टावर है वो, ठीक है। तो हम यहाँ से tan 60 डिग्री निकाल लेते हैं, तो BC की वैल्यू आ गई हमारे पास 50/√3, ये आ गया। अब यहाँ से क्या निकाल लो, tan 30 डिग्री निकाल लो। बेस हमें दिया हुआ है, परपेंडिकुलर निकल के आ जाएगा, और जो परपेंडिकुलर आएगा वही तो इसकी क्या होगी, हाइट होगी, दैट इज 50/3, ठीक है, क्लियर। उसके बाद में एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट डिस्टेंसेस S and T। आपको 2 पॉइंट दिए हुए हैं, एक तो B पॉइंट दिया हुआ है C से B, यानी कि BC दिया हुआ है आपको, दैट इज S, और एक आपको दिया हुआ है PC, दैट इज T। अब क्या है कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि एंगल्स आपके कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि अगर आप उनको जोड़ोगे तो 90 डिग्री के लगभग आपका, या 90 से इतना बनता है, ठीक है। तो एक अगर थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे को मिलके 90 बनाते हैं, ठीक है। तो हम पहले ये वाला ट्राइंगल लेंगे, इसके अंदर tan 30 निकालेंगे, tan थीटा निकालेंगे, सॉरी। तो AC/BC यानी कि H/S हो गया, ठीक है। इसमें हम निकालेंगे फिर बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे APC, और APC के अंदर tan 90 डिग्री माइनस थीटा निकालेंगे। tan 90 माइनस थीटा इज cot थीटा, तो cot थीटा H/T आ गया। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, साइन थीटा और tan थीटा और cot थीटा को। अब tan थीटा होता है साइन बाय कॉस, और cot होता है कॉस बाय साइन, ठीक है। तो साइन से साइन गया, कॉस से कॉस गया, तो tan मल्टीप्लाई cot करोगे तो वो आपके पास 1 बनेगा। दूसरी साइड H/S मल्टीप्लाई H/T, तो वो बन गया H²/ST, तो H निकालोगे दैट इज √ST। तो हमारा यहाँ पे आंसर आ गया। उसके बाद में चलते हैं इसके 2 क्वेश्चंस पे और उनको डिस्कस कर लेते हैं 1 by 1। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, देयर इज ए स्मॉल आइलैंड इन द मिडल ऑफ द 100 मीटर वाइड रिवर, ए टॉल ट्री स्टैंड्स ऑन द आइलैंड। एक 100 मीटर वाइड जो लेंथ आपको दी हुई है, PQ कोई भी एक रिवर है, उसके अंदर एक ट्री है, P और Q पॉइंट एक लाइन के अंदर वहां पे आ रहे हैं, डायरेक्टली ऑपोजिट है, एक दूसरे के अलग अलग किनारों पे हैं। ऐसे रिवर है तो P यहाँ पे और Q यहाँ पे, और यहाँ पे पेड़ है, ठीक है, O पॉइंट के ऊपर, ओके। यहाँ से आपका जो है वो P से जो टॉप ऑफ द ट्री है वहां का जो एलिवेशन का एंगल है 30 डिग्री, और Q से कितना है 45 डिग्री, ये आपको दिया हुआ है। आपने OA निकालना है, यानी कि हाइट ऑफ द ट्री, जिसको हमने H मान लिया, क्लियर। तो OA हमारे पास हाइट ऑफ द ट्री है, तो हमने 2 ट्राइंगल्स कंसीडर करने हैं। फर्स्ट इज दिस ट्राइंगल जिसके अंदर 30 डिग्री वाला है, और दूसरा ये वाला ट्राइंगल छोटा जिसके अंदर 45 डिग्री है, क्लियर। तो सबसे पहले हम tan 30 डिग्री निकाल लेंगे, दैट इज OA/OP, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है यहाँ पे OA और बेस है यहाँ पे OP, ठीक है। वैसे tan 45 डिग्री इस वाले ट्राइंगल में निकालेंगे तो वो आएगा OA/OQ। तो tan 30 डिग्री होता है हमारे पास 1/√3। OA हमने मान लिया कि H है हमारे के लिए, तो H/OP, और इधर tan 45 डिग्री 1 होता है तो H/OQ। यहां से OP और OQ की वैल्यू निकाल ली। अब OP प्लस OQ करेंगे तो बेटा PQ बन जाएगी टोटल, ठीक है। तो OP प्लस OQ कर दो, √3 प्लस H बन गया। अब OP प्लस OQ क्या बना रहा है, PQ, वो किसके H बाहर निकाल लो कॉमन, क्या बच गया, √3 प्लस 1 बच गया, H बाहर आ गया। तो अब OP हमें 100 दी हुई है, तो ये बन गया √3 प्लस 1 H, PQ की वैल्यू 100 दी हुई है, H की वैल्यू आ गई 100/√3 प्लस 1। अब आप बोलोगे कि मैम नीचे वाले स्टेप में आपने क्या किया, तो बेटा हमें H दिया हुआ है, इतना हमने निकाल लिया। आपने क्या करना है, इसको रैशनलाइज करना है, √3 - 1 से मल्टी और √3 - 1 से डिवाइड। अब ये देखो ये क्या बन रहा है, A प्लस बी, जहाँ पे A √3 है और B 1 है, और ये क्या बन रहा है A माइनस बी, जहाँ पे A √3 है और B 1 है। तो इसका मतलब क्या होता है, A B प्लस बी और A माइनस बी, दिस इज इक्वल्स टू A² माइनस B², यानी कि √3 का स्क्वायर 3 आएगा, और -1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, तो √3 - 1 का क्या आ गया 2, और इधर यहाँ पे माइनस कर लो, ये माइनस आएगा यहाँ पे, ठीक है। थोड़ी सी मिस्टेक है टाइप करने में, यहाँ पे माइनस कर लो। 100 √3 - 1 डिवाइडेड बाई 2, इस 2 से ये 100 गया 50, √3 होता है 1.732, -1 करोगे m, ठीक है, तो 36.6 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें से माइनस कर दो ना, और 50 से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा आंसर आ गया 36.6 मीटर आंसर, ठीक है। तो ये स्टेप आपने बीच में इंक्लूड करना है, क्लियर।
हो गया, समझ आ जाएगा, अदरवाइज समझ नहीं आएगा। सो उसके बाद में चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे और उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, एक वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। बेटा हमारे पास कोई भी एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इसके ऊपर एक वर्टिकल टावर खड़ा है, इस टावर के ऊपर हमने एक फ्लैग स्टाफ लगाना है जिसके ऊपर झंडा लगाते हैं, ठीक है। इस फ्लैग स्टाफ की जो हाइट है ना हमारे पास, जो इसकी लंबाई है दैट इज 5 मीटर। यहां पे कोई एक पॉइंट है मान लो O, यहां से इस फ्लैग टावर तक का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है दैट इज 45 डिग्री, और यहां से लेके यहां तक का जो एलिवेशन का एंगल बनता है, ये एंगल हमारा बनेगा कितने का, 60 डिग्री का, ठीक है। ये हमें दिया हुआ है, क्लियर। तो ये मान लिया A पॉइंट है, ये B है और ये C है, साथ साथ आप ड्रा कर लेना बेटा अपना, ठीक है। तो हम AB जो है, BC हमारे पास हाइट ऑफ फ्लैग स्टाफ है जो 5 मीटर हमने मान ली, और AB हमारे पास हाइट ऑफ टावर है जिसको हमने H मीटर मान लिया, साथ में ड्रा कर लेना इसको, ठीक है। अब इसमें देखो OAB में, ये छोटे वाले नीचे वाले ट्रायंगल में OAB में, ये वाले में, यहां पे आप tan 45 निकालो। tan 45 1 होता है, और tan 45 होता है क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, AB अपॉन OA, ठीक है। तो AB अपॉन OA बनेगा हमारा tan 45, यही बनता है बेटा, किया ना हमने ट्रिग्नोमेट्री में। अब ये OA इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा। अब tan 45 1 होता है और AB हमारे पास H के इक्वल है, तो OA किसके बराबर आ गया, H के बराबर आ गया। AB हमने H माना तो AB की वैल्यू पुट की तो OA किसके बराबर आ गया, H के बराबर आ गया, क्लियर। अब इसके बाद देखो, अब दूसरे राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं। हमारे पास ये फिगर थी, ये O है, ये A है, ये B था और ये C था, ये H मीटर था, ये 5 मीटर है हमारे पास। ये 45 डिग्री नहीं बनाते, हम सिर्फ 60 डिग्री बनाएंगे इस बार, क्योंकि हमने सिर्फ 60 वाले को लेना है। तो ये पूरा एंगल कितने का है, 60 डिग्री का, ओके। तो अब हम बात करें पूरे ट्रायंगल की ABC की। बेटा यहाँ पे D लिखा हुआ है, C कर लो, यहाँ पे ABC, ओहो यहाँ पे आएगा OAC, यहाँ पे कर लो OAC ट्रायंगल, ठीक है। थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, OAC किया। अब इस OAC के अंदर देखिए tan क्या बनेगा, AC अपॉन OA। tan क्या बनता है, परपेंडिकुलर दैट इज AC अपॉन बेस दैट इज OA। तो AC अपॉन OA विच इज इक्वल्स टू tan 60 डिग्री, यही बनेगा। इसको इधर लाके मल्टीप्लाई करो, AC इज इक्वल्स टू OA tan 60 डिग्री। अब AC को क्या लिख सकते हैं बेटा, दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो AB यहां से यहां तक और एक BC यहां से यहां तक, लिख दिया हमने, ओके। अब ये AC की वैल्यू आपने यहां पे पुट करनी है, पुट की तो AB प्लस BC इज इक्वल्स टू OA कितना था, H फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, H tan 60 डिग्री आ गया। tan 60 इज √3 और AB हमें H दिया हुआ है, BC हमें 5 दिया, तो H प्लस 5 इज इक्वल्स टू H √3, इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब इसको क्या करना है, 5 को H को इधर लाओ, माइनस का हो जाएगा, तो √3 H माइनस H इज इक्वल्स टू 5, तो H बाहर ले लिया, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 5। क्या बन गया आगे देखो, यहां से क्या बनेगा हमारे पास, H बाहर आया, √3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 5, तो H √3 की वैल्यू होती है 1.732, माइनस 1 किया तो H आ गया। 1.732 में से 1 गया, कितना बचा, 0.732, 5 के इक्वल। तो H की वैल्यू कितनी आएगी, 5 डिवाइडेड बाई 0.732, तो H कितना आ गया बेटा, 0, H इज इक्वल टू 6.830 मीटर। हमने क्या करना था, ये जो था इसमें से हमने जो टावर था उसकी हाइट निकालनी थी, तो ये H की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 6.830 मीटर, ओके। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। ये यहां से देख लो, आधा पार्ट आपको यहां दिख रहा है, उसके बाद का पार्ट मैं दिखा देती हूँ आपको, ये रहा, ठीक है। उसके बाद मैंने फिगर आपको साथ साथ बनवा दी थी। अब यहाँ पे देख लीजिए इसका आंसर, फर्स्ट वाले का ये रहा आंसर और फर्स्ट वाले की ये रही हमारे पास फिगर और इसका क्वेश्चन, ठीक है। सो इसी के साथ हमारी वर्कशीट यहाँ पे खत्म होती है।